This is the revision class for positionings. So first of all, definition of positioning. Positioning defined as placing the person in a such a way to perform therapeutic interventions to promote the health of an individual. So positioning क्या करती है mainly हम patient को different position देते हैं ताकि उसको therapeutically हम comfort और treatment provide कर सके. Placing the person in a proper body alignment for the purpose of preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of health. तो ये सारे एस्पेक्ट देखते हैं कि प्रिवेंटिव भी हो, प्रोमोटिव भी हो, प्रिवेंशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स, एंड प्रमोट करने के लिए हेल्थ को और क्योर करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और रिहेबिलिटेट उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हम पोजिशनिंग्स प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट्स. Purposes to provide comfort to the patient. First of all is comfort, to relieve pressure on various aspects. प्रेशर रिलीव करने के लिए, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन. अगर प्रेशर रिलीव होगा, हम साइड चेंज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उन पार्ट्स तक अच्छे से जाएगा. टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटी होने से प्रिवेंट करने के लिए. टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस. कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ देखना है, चेकअप वगैरह करना है, एग्जामिन करना है, देन वी विल गो फॉर पोजिशनिंग. टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस. अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है सर्जिकल और मेडिकल, देन वी विल गो फॉर पोजिशनिंग. टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स के लिए. टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट. टू कंडक्ट डिलीवरी के टाइम पे भी हम पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को. टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस. अगर कुछ हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है, कुछ प्रोवाइड करना है, तब भी हम पोजिशनिंग दे के पेशेंट को इंटरवीन कर सकते हैं. देन प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट. तो मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स. जब हम पोजिशनिंग देते तो क्या करता है, मेंटेन करता है गुड बॉडी मैकेनिक्स. ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड. हमें असिस्टेंस रिक्वायर्ड करनी है अगर हमें ज़रूरत है कि अगर पेशेंट जो है ओबीस है, ज़्यादा हैवी है, तो हम असिस्टेंस लेके पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं. एंश्योर द मैट्रेस इज़ फॉर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज़ एट वर्किंग हाइट. जो आपका बेड है वो हमेशा इतने लेवल पे होना चाहिए कि आप आराम से उसको एडजस्ट कर सको और बेडिंग अच्छे से कर सको. और फर्म होना चाहिए ताकि क्रश्ड वगैरह ना हो, उसकी वजह से शेयरिंग फोर्स ना अप्लाई हो. एंश्योर द शीट्स आर क्लीन एंड ड्राई. अवॉइड प्लेसिंग अ बॉडी पार्ट डायरेक्टली ओवर अनदर टू प्रिवेंट प्रेशर. सो आप किसी भी बॉडी पार्ट को एक साथ चिपका के या फिर उसके ऊपर नहीं रखोगे. इट विल कॉज एक्सर्शन एंड फ्रिक्शन पैदा कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से वो एरिया जो है पीलिंग होना शुरू हो जाएगी उस एरिया में. सो हमें प्रिवेंट करना है कि एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी के पार्ट से टच ना करें. प्लान अ रेगुलर पोजीशन चेंजेस स्केड्यूल फॉर द पेशेंट्स फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स में उसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपको प्लान करना है कितनी पोजीशन और कौन सी पोजीशन देनी है. इंश्योर पेशेंट कंफर्ट. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर. दिस इज़ द मेन स्टेप, क्योंकि आप पेशेंट को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन नहीं ट्रांसफ़र करोगे. प्रिलिमिनरी असेसमेंट. आपको क्या क्या असेसमेंट करना है पेशेंट का. यू विल चेक फॉर पेशेंट्स जनरल कंडीशन एंड फिजिशियन ऑर्डर, कि पेशेंट को क्या पोजीशन देने के लिए बोला है फिजिशियन ऑर्डर में और क्या कंडीशन है वो चेक करोगे. असेस द सेल्फ केयर एबिलिटी. ये चेक करना है कि पेशेंट अपनी केयर कितना खुद कर सकता है. अरेंज द कम्फर्ट डिवाइसेस नियर द बेड साइड. और जितने भी कंफर्ट डिवाइसेस हैं आप अरेंज करके बेड साइड पे रखोगे. आइडेंटिफाई द डिफॉर्म्ड एक्सट्रीमिटी. सपोर्ट द इमोबलाइज एरिया ड्यूरिंग द पोजीशनिंग. सो आपको कंफर्ट डिवाइसेस की हेल्प से जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो पेशेंट के बॉडी पार्ट्स हैं, उनको इमोबलाइज करना है. देन आइडेंटिफाई द रैशनल बिफोर पोजीशनिंग. और यू हैव टू नो अबाउट द रैशनल, क्यों आप उस पेशेंट को ये पोजीशनिंग दे रहे हो. ओके. देन प्रोसीजर. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज, जब भी आप कुछ करने जा रहे हो पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर, यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट. प्रोवाइड प्राइवेसी देनी है पेशेंट को. अरेंज द आर्टिकल्स एंड मैन पावर.
अगर इफ़ यू नीड 2 or more assistant in providing care to the patient, so assistant you have to arrange. Untie the बेडशीट को लूज़न अप कर दो. टर्न एंड लिफ्ट एम्बुलेट जेंटली. पेशेंट को जो है जब भी आप एम्बुलेट कर रहे हो जेंटली करना, आराम से. प्लेस एंड सपोर्ट द एक्स्ट्रा पिलोज अंडर प्रेशर पॉइंट्स. और जो भी प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके, जैसे एल्बो हो गया, स्कैपुला हो गया, सेक्रम हो गया, ऐसी जगहों पे आपको एक्स्ट्रा पिलोज प्रोवाइड करना है टू रिलीव द प्रेशर. स्पेशल केयर टेकन एट द प्रेशर एरियाज. स्पेशल केयर देनी है प्रेशर एरियाज पे. कवर द पेशेंट विद टॉप शीट टू प्रोवाइड privacy. Hand washing. Record the time, position and conditioning of the skin. Whatever procedure you are doing on the patient, you have to record it. Then positions, कौन सी positions हैं और कब कब हम देते हैं. This is supine position. Here you can see there are different type of comfort devices we have discussed in earlier class is provided here with the positions. Supine position. The patient lies on his back with his head and shoulders are slightly elevated. इसमें क्या है, आप पिल्लो के साथ पेशेंट को बोलोगे कि पेशेंट जो है अपनी बैक पे लेटेगा, सीधा लेटेगा बैक पे. ओके. कंफर्ट डिवाइसेस कौन से यूज़ करे हुए हैं. पिलोज, ट्रोकांटर रोल्स, हैंड रोल्स और आर्म स्प्लिंट्स, फुटबोर्ड. ये सारे जो है कंफर्ट डिवाइसेस यू हैव टू प्रिपेयर बाय इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनी पोजीशन टू द पेशेंट. देन यूजेस क्या है. कंफर्टेबल पोजीशन, एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज़. सुपाइन पोजीशन में आप लोग भी लेटते हो तो इट इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है. और हेड नेक जो भी आपका इंटीरियर बॉडी पार्ट्स हैं हम इस पोजीशन में एग्जामिन कर सकते हैं. देन सर्जरी ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर कोई सर्जरी भी है इंटीरियर पार्ट कोई भी आपके फ्रंट पार्ट में बॉडी की, तो वो भी इसी पोजीशन में की जाएगी. देन कॉम्प्लिकेशंस, फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर्स, फुट ड्रॉप, प्रेशर सोर्स. जब आप फ्लेक्शन करोगे उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स होने के चांसेस है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसे रखोगे तो. देन फुट ड्रॉप होने के चांसेस हैं. देन प्रेशर सोर्स आर ऑल्सो देयर चांसेस टू हैव. सो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं. देयर आर सम प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. फर्म सपोर्टिव मैट्रेस. फर्म सपोर्टिव मैट्रेस क्या करता है, शेयरिंग फोर्स को अवॉइड करता है और आपको एक स्ट्रेट सरफेस देता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा ना हो और इसकी वजह से प्रेशर सोर नहीं बनेंगे. फर्म सपोर्टिव मैट्रेस, पिल्लो प्लेसेस, शोल्डर्स एंड नेक्स टू रिलीव. हैंड एंड नेक आर हेल्ड इन द करेक्ट पोजीशन. जब हम एक्स्ट्रा पिल्लोज प्रोवाइड करें तो वो हेल्प करेगा आपकी पोजीशनिंग अलाइनमेंट में. प्लेस रूल, टॉवल और पिल्लो सेम और सम पिल्लो, ये भी आपको पोजीशनिंग अलाइनमेंट में हेल्प करेंगे. प्लेस ट्रोकांटर रूल्स आर सैंड बैग्स along the side, hips and upper half of the thighs. ये जो ट्रोकांटर रूल्स आपने देखे ये हम एक्सटर्नल रोटेशन प्रिवेंट करने के लिए फीमेल का तब प्रोवाइड कर सकते हैं. यूज़ अ फुटबोर्ड और इम्प्रोवाइज फॉर्म. फुटबोर्ड जो है हम फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करेंगे. इट विल कीप योर फुट स्ट्रेट. देन प्रून पोजीशन में यहाँ पे आपको लेग्स, under the legs there is one pillow and under the abdomen there is one pillow and under your head there is also one pillow. So what is prone position? A patient lies flat on abdomen पे लेटा है patient. Head turned on the one side. Head जो है एक side turn होगा. Hands held in comfortable position. पेशेंट को जो बोलना है कि फ्लेक्स करके रख सकते हैं हाथ. कंफर्टेबल पोजीशन जैसे कंफर्ट हो. कंफर्ट डिवाइसेस कौन से देंगे. पिल्लो में भी प्लेस अंडर द हेड, जैसे मैंने शो किया था आपको कि अंडर द हेड है. प्लेस अब स्मॉल कुशन अंडर द पेशेंट बिटवीन द एंड ऑफ द रिब केज एंड अपर एब्डोमेन. सो आप ऐसे कंफर्ट डिवाइसेस यू कैन प्लेस. यूजेस ऑफ प्रोन पोजीशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम. एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक, स्पाइन्स एंड रेक्टम. एज इन सुपाइन पोजीशन हमने इंटीरियर पार्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया था. हम यहाँ पे प्रोन पोजीशन में पोस्टीरियर ट्रंक, स्पाइन एंड रेक्टम ये सारी चीज़ें एग्जामिन करने के लिए देख सकते हैं. सर्जरीज ऑफ बैक, अगर हमें बैक की सर्जरी कंडक्ट करनी है तो देन वी विल गिव प्रोन पोजीशन टू रिलीव प्रेशर ऑन एरिया सच एज सेक्रम, स्कैपुला एंड हील.
ये क्योंकि प्रेशर प्रोन एरिया है, प्रेशर पॉइंट्स हैं ये एरिया, तो इनके ऊपर प्रेशर रिलीव करने के लिए भी हम ये पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, जो आपका एस्पिरेशन होता है, जो भी सिक्रीशंस वगैरह है वो आपके लंग्स में जाने के चांसेस हैं और एयरवे में चोक करने के चांसेस हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में भी आफ्टर एनेस्थीसिया हम वी कैन प्रोवाइड प्रोन पोजीशन। लेटरल पोजीशन, इसमें ये आपके लिम्स में लोअर लिम्स हैं उसके बीच में हमने एक पिलो प्रोवाइड किया है और एक अपर आर्म के लिए किया है और एक आपके हेड के लिए बिलो हेड हमने एज अ कंफर्ट डिवाइस इन अ लेटरल पोजीशन वी हैव प्रोवाइडेड पिलो। लेटरल पोजीशन क्या है? साइड लाइन पोजीशन होती है, हम साइड लाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को। पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड, मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी वेट ऑन द ऑन द डिपेंडेंट हिप एंड शोल्डर। जो भी आपका मतलब हाफ साइड जो आपका है साइड लाइन पोजिशन है, तो जो मेजर पोर्शन होगा आपका बॉडी वेट का वो उन बॉडी पार्ट्स पे होगा जो नीचे लाइंग डाउन पोजीशन में होंगे, जैसे आपका डिपेंडेंट शोल्डर और डिपेंडेंट हिप। यूजेस कंफर्टेबल पोजीशन, रिलीव प्रेशर ऑन बॉनी प्रोमिनेंसेस, यूज फॉर एनीमा, इंसर्शन ऑफ सपोजिटरीज और फॉर चेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिलीव करने के लिए प्रेशर कुछ बॉनी प्रोमिनेंसेस पे। थोड़ी देर के लिए आप लेफ़्ट साइड में दे सकते हो लेटरल पोजीशन एंड देन यू कैन प्रोवाइड इन राइट साइड ऑल्सो। इससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाएगा। एनीमा के लिए भी दे सकते हो, इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी एंड फॉर चेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन लेटरल पोजीशन। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्लेस पिलो अंडर हेड एंड नेक टू प्रिवेंट लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। हम कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे ताकि फ्लेक्शन के चांसेस कम हो नेक वगैरह के। प्लेस पिलो अंडर द अपर आर्म, लोअर आर्म शुड बी फ्लेक्स। प्लेस हैंड रिस्ट स्प्लिंट। यूज़ 1 or 2 पिलोज एज नीडेड टू सपोर्ट द लेग। सपोर्ट करने के लिए लेग को भी देंगे। एंश्योर द शोल्डर्स आर अलाइंड विद हिप्स। आपको ये देखना है कि पूरी बॉडी जो है अलाइनमेंट में हो, क्योंकि इट कैन कॉज कॉन्ट्रैक्चर्स एंड फ्लेक्शन प्रॉब्लम्स। Then this is Sims position. This is somehow similar to lateral position, but there is slightly different. Okay, differ from sideline position. देखा, there is somehow difference in sideline position and lateral position. The weight is placed in the anterior ilium, humerus and clavicle. उसमें क्या था, आपका जो लोअर हाफ था वो अपर हाफ से शेयर कर रहा था बॉडी वेट, बट इसमें क्या है, आपका जो वेट है वो एंटीरियर इलियम, ह्यूमरस और क्लेविकल बोन्स पे आ रहा है। ठीक है। पेशेंट लाइज ऑन हिज लेफ्ट विद लेफ्ट आर्म ड्रॉन बिहाइंड द बैक। पेशेंट विल लाई ऑन हिज लेफ्ट विद लेफ्ट आर्म ड्रॉन बिहाइंड द बैक, मतलब जो लेफ्ट आर्म होगी वो आपकी बैक पे आएगी। राइट आर्म में बी इन अ एनी पोजिशन, और राइट आर्म आप कैसे भी पोजिशन में रख सकते हैं। द राइट थाई इज फ्लेक्स अगेंस्ट द एब्डोमेन, you can see here, this is the position. Then comfort devices, क्या क्या comfort device हम provide करेंगे? pillow under the head with left cheek resting on it, मतलब pillow हम हेड के लिए देंगे और जो लेफ़्ट चीक है उस पर रेस्ट करेगा। प्लेस पिलो अंडर द अपर फ्लेक्स लेग फॉर द ग्रोइन टू द फुट। What are the uses of Sims position? Vaginal and rectal examination के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। To relieve pressure in the buttocks, scapula and heels, हम प्रेशर जो है इन प्रेशर पॉइंट से रिलीव कर सकते हैं, बटक से, स्केपुला से एंड हील से। Fowler's position, it is an upright position with the patient in a sitting position in the bed with legs resting on the bed. Okay, like this. कंफर्ट डिवाइसेस, हम कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस देंगे फाउलर्स पोजीशन में? बैक रेस्ट दे सकते हैं, मैंने बैक रेस्ट दिखाया था आप लोगों को कंफर्ट डिवाइसेस में कैसा होता है, और आप लोगों ने लैब में भी देखा है। सपोर्टेड ऑन द बैक रेस्ट। नीज़ में भी रेज ऑन अ नी पिलो, आप नी के नीचे भी एक पिलो प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट नी कैन रेस्ट देयर।
और एक नी रेस्ट भी आता है, मैंने कंफर्ट डिवाइसेस में दिखाया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर्म्स आर सपोर्टेड इन पिलोस, और आर्म्स जो है वो आप पिलोस लगा के सपोर्ट कर सकते हो साइड में। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की फाउलर्स पोजीशन होती है? हाई फाउलर्स दैट इज़ 75 to 90 डिग्री, सेमी फाउलर्स 40 to 45 डिग्री, देन लो फाउलर्स 30 डिग्री। फाउलर्स पोजीशन के यूजेस क्या क्या हैं? फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अगर कोई ड्रेनेज है आफ्टर सर्जरी, यू कैन प्रोवाइड दिस पोजीशन। रिलीव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है लंग एक्सपेंशन के लिए, यू कैन प्रोवाइड दिस। रिलीव्स टेंशन ऑन द एब्डोमिनल सूचर्स, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और टेंशन जो है वो स्ट्रेच होने से प्रिवेंट करता है। अगर आप सुपाइन पोजीशन में हो गए तो एब्डोमिनल सूचर्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और स्ट्रेच होंगे, तो आप ये वाली पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। फैसिलिटेटिंग ईटिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा, और ये हम घर में भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल पोजीशन है। इसमें हम ईटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं, टीवी वॉच कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंफर्टेबल पोजीशन एंड रिलैक्सेस लार्ज मसल्स ऑन द बैक, और लार्ज मसल्स जो है बैक की, उनको रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। देन ऑर्थोपेनिक पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन होती है, इसमें पेशेंट 90 डिग्री पे बैठता है, 90 डिग्री बैक रेस्ट सपोर्ट पे। ओवर टेबल प्लेज इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, ओवर टेबल या फिर कार्डिक टेबल जो है वो प्लेस की हुई है विद द पिलो। पेशेंट टू रेस्ट बोथ हैंड्स ऑन ओवर द बेड टेबल सपोर्टेड बाय पिलोज, पिलोज के साथ सपोर्टेड है, एंड लीन फॉरवर्ड टू द टेबल। देन इंडिकेशंस, पेशेंट विद सीवियर डिस्निया, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्निक होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उनमें दी जाती है। कार्डिक पेशेंट्स को दी जाती है रेस्ट करने के लिए। पोजीशन फॉर थोरासिंथेसिस के लिए, प्रोसीजर के लिए भी हम ये पोजीशन देते हैं। पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स, उनको भी ये पोजीशन प्रोवाइड की जा सकती है। देन लिथॉटमी पोजीशन, दिस इज़ द लिथॉटमी पोजीशन। The patient lies on her back, the legs are separated and thighs are flexed on abdomen. पेशेंट अपने बैक पे लाई डाउन करेगा और लेग्स जो है सेपरेट होंगी, देन थाइज जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में होंगी ऑन एब्डोमेन। द बटक्स आर केप्ट इन द एज ऑफ द टेबल, और बटक्स जो है वो एज ऑफ द टेबल पे हैं, एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्टिरअप्स। प्रोवाइड मैक्सिमल एक्सपोजर ऑफ जेनिटेलिया। यूजेस, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैप स्मीयर लेने के लिए, लैब इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ कर सकते हैं। पोजीशंस ड्यूरिंग डिलीवरी फॉर मैनी वीमेन, और ये डिलीवरी के लिए भी मोस्ट पॉपुलर पोजीशन है। सो डिलीवरी जो है हमेशा ज़्यादातर इसी पोजीशन में होती है। सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, तो हम पेशेंट्स को ये वाली पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देन नी चेस्ट पोजीशन, दिस इज़ नी चेस्ट पोजीशन। Patient lies on the bed in such a way that the knees and the chest rest on the bed. दोनों जो चेस्ट और नीज जो है पेशेंट की वो बेड पे रेस्ट करेंगे। द हेड इन टर्न टू वन साइड, और हेड जो है एक साइड पे टर्न होगा। अ स्मॉल पिलो कैन बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट। द वेट ऑफ द पेशेंट रेस्ट ऑन द चेस्ट एंड द नीज। हम चेस्ट के लिए हम एक पिलो प्रोवाइड कर सकते हैं और कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो पेशेंट का पूरा वेट है वो नी और चेस्ट पे होगा। नीज आर फ्लेक्स एंड थाइज आर एट राइट एंगल टू लेग्स। यूजेस क्या क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना। पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस, मतलब जो मदर्स जो डिलीवर कर चुकी होती हैं, आफ्टर डिलीवरी हम ये वाली एक्सरसाइज बोलते हैं। Trendelenburg position, can see here what type of Trendelenburg position. Head of the bed is lowered and the foot raised in a straight inclined position. इसमें क्या है? हेड जो है नीचे की तरफ है और जो आपके फुट है वो ऊपर की तरफ रेज है। पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, सुपाइन पोजीशन में जैसे लेटता है वैसे लेटेगा पेशेंट।
and beds are available with electronic control system so that वो incline और decline हो सके. Reverse Trendelenburg position में क्या है, head of the end of the bed is raised. इसमें head जो है वो raise होगा और जो legs हैं foot end है वो downwards होंगे. Uses promote venous circulation and venous return patient with poor peripheral perfusion. तो venous return और जब अच्छे से blood जो है circulate नहीं हो रहा body में या फिर BP लो जा रहा है तो हम ऐसे condition में ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं पोस्टरल ड्रेनेज के कंडीशन में इजीली, ताकि ड्रेन आउट हो सके, तब हम ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं इन ओटी एग्जामिनेशन एंड सर्जरी इन द पेल्विक ऑर्गन्स. अगर पेल्विक ऑर्गन की सर्जरी है या फिर एग्जामिनेशन करना है तो भी हम ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं. दिस इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन. Patient lies on the back, knees fully flexed and legs separated, thighs flexed and externally rotated, and feet flat on the bed. So you can see here, patient के जो पैर हैं वो पूरी तरह से फ्लैट है बेड के ऊपर, उसके लेग्स फ्लेक्स हैं, उसके आर्म स्ट्रेट हैं और बैक पे लाई डाउन कर रखा है पेशेंट ने. यूजेस क्या क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना एंड रेक्टम. वजाइना एंड रेक्टम एरिया को एग्जामिन करने के लिए कैथेटराइजेशन एंड केयर. जब आप कैथेटराइज कर रहे हो पेशेंट को तब भी आप ये पोजीशन दे सकते हो, और अगर कैथेटर केयर करनी है तब भी आप ये पोजीशन देते हो. फॉर डूइंग प्रोसीजर्स इन द रेक्टम वल्वा एंड वजाइना. अगर रेक्टम वल्वा एंड वजाइना रिलेटेड प्रोसीजर्स है कुछ तो भी आप इसी पोजीशन में दोगे. एंड दीज आर ऑल योर पोजीशंस: prone position, supine position, right lateral recumbent position, Fowler position, left lateral recumbent position, Trendelenburg position. So we have discussed about all types of positions. I hope you got something. So thank you for the class.